बच्चों, हमने सुवचनानि पढ़े थे श्लोक, जिसमें 7 श्लोक हमने पढ़े थे और उनका जो है एक-एक अर्थ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। आपको श्लोक समझ में आए होंगे और नहीं आए हैं तो आप फिर से पढ़िएगा और जहाँ नहीं बिल्कुल आए तो मुझसे आप बोलिएगा, मैं फिर से आपको उसका बताऊँगी अर्थ। तो हमारे शब्दार्थ में आप शब्द और अर्थ लिखते हैं ना, हमेशा हर चैप्टर को उसी तरह से करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले वेरी। वेरी मीन्स, वेरी का अर्थ शत्रु है ना। और वेरी का अर्थ आप शत्रु करेंगे और शत्रु का भी अर्थ शत्रु है। और पाठितः पढ़ाया हुआ। सुफुल्लाह फल वाले। सुफला मतलब फल वाले। सगुणाः गुणों से युक्त। कदाचन कभी। अलसः आलसी। अविद्यायाः अविद्या से हीन। आभरणम गहना। क्षमा को क्षमा ही कहेंगे। शीतलता ठंडी। मध्य का मतलब है बीच में। साधु संगति माने अच्छे लोगों का साथ। शैलः माने है आपका पर्वत और माणिक्यम माने मणि। बकः माने बगुला। उद्यमा माने परिश्रम। मनोरथा माने इच्छा या अभिलाषा। अब आपको इसके ये जो है शब्दार्थ लिखने होंगे और उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। कुछ आपके फिर से जो है रिपीट होते हैं शब्दार्थ, तो उसको ध्यान रहता है। चलिए, अब अभ्यास कार्य में हमने देखा कि निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? प्रथम श्लोकस्य को भावार्थः। प्रथम श्लोक का आपका क्या भावार्थ है? भाव क्या है इसका? भाव इसका यही है कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे, भावार्थ में आप लिखेंगे, शोभते न सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ये प्रथम श्लोक का भावार्थ है, ठीक है। और आपका दूसरा प्रश्न है, कयोः मध्ये कीदृशी संगति। कयोः मध्ये किसके मध्य में कैसी संगति है, बताइए। कयोः मध्ये कीदृशी संगति। तो इसका उत्तर होगा हमारा, दूसरे का प्रश्न है नहीं दूसरे श्लोक का, तो तीसरे श्लोक की तरफ आप चले जाइए। लिखा है, चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। कैसी संगति? शीतल होती है साधु की संगति। ये हो गया इसका अर्थ, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप समझ रहे हैं। तीसरे श्लोक की दूसरी लाइन आप लिखेंगे, चंद्र चंद्रयो मध्ये शीतला साधु संगति। और तीसरा प्रश्न है, के ना नमन्ति। कौन नहीं और नमन्ति नमन करते हैं। बताइए, कौन नमन नहीं करता है? पांचवा श्लोक आ जाइए, चौथा छोड़िए, पांचवा आइए और पांचवे की दूसरी लाइन, शुष्का वृक्षा मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। देखिए, कौन नमन नहीं करता है। अब अपने गुरु को जो नमन नहीं करेगा, मैं ही विद्यालय में आऊंगी, जो नमन नहीं करेगा उसको मैं क्या मानूंगी? शुष्का वृक्षा, या तो वो सूखा हुआ वृक्ष है। और मूर्खा चना, और या फिर उसको बोला जाएगा कि वह मूर्ख है। नमन्ति कदाचन, जो कभी भी नमस्ते नहीं करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे। वरना तो कौन सम्मान करता है? इसके प्रश्न का तो उत्तर ये दूसरी लाइन है, ठीक है। पांचवें श्लोक की दूसरी लाइन। पर नमन्ति कौन करता है? सुफला वृक्षा नमन्ति सगुणा जना। सुफला वृक्षा, फलदायक वृक्ष जो होते हैं, जिन फलों
से लदे हुए जो वृक्ष होते हैं वो ही नम्र होते हैं। मतलब जो बहुत कुछ जानते हैं, नम्र स्वभाव के होते हैं, वही तो शिष्य नमन करते हैं कि गुरु ने मुझे बहुत सिखाया। और जो कुछ जानते ही नहीं हैं, शुष्क हैं, मूर्ख हैं, ये कवि कह रहे हैं ना, तो वो नमन क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आगे हमारा घ वाला प्रश्न है, अंतिम श्लोकस्यार्थ लिखत। अंतिम श्लोक का आप अर्थ लिखें। ये आपका प्रश्न है कि अंतिम श्लोक का आप अर्थ लिखेंगे। अर्थ हम कैसे लिखेंगे? अर्थ में हम लिखेंगे, नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। आइए देखते हैं 7वां श्लोक, अंतिम श्लोक है। कहा है, मनुष्य का आभूषण रूप होता है और रूप और अधिक गुणों से खिलता है। जब रूप भी हो और गुण भी हो तो दुगना नहीं खिलेगा। वो कहा, और गुणास्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। गुणों का आभूषण तो ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। आप ज्ञानवान हैं और आपके अंदर गुण भी हैं, आप मनुष्य बढ़िया हैं, पर आपके अंदर अगर क्षमा नहीं है तो भी आपको कोई पसंद नहीं ज़्यादा करेगा। क्षमा भी तो होनी चाहिए ना। क्षमावान अगर किसी से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करेंगे ना, है? बताइए, अच्छी बात है। देखिए, सॉरी, कहा गया है, क्षमा बड़न को चाहिए, है ना। बड़ों को तो ये आभूषण है उनका, क्षमा करना चाहिए छोटे बच्चों को। और दूसरा प्रश्न हमारा, एकस्मिन् शब्दे उत्तरम ददत। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर देंगे। क्या कहा? अपाठिता बाला कुत्र ना शोभते। जो बालक नहीं पढ़ते हैं, अपठित, नहीं पढ़े हुए हैं, वो कहाँ शोभा नहीं देते हैं। तो हमारे श्लोक में क्या कहा गया? अपठिता बालक कहाँ शोभा नहीं देते? घर में, वन में? नहीं नहीं, सभा मध्य लिखा है ना। पहले श्लोक पे आएंगे हम। देखिए लिखा है पहले श्लोक में, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता, सभा मध्य न सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। शोभते, वो शोभा नहीं देंगे सभा मध्य, किसी भी सभा में। चलिए अब खा वाला है, आलसः किम न विदन्ति। आलस किम न विदति, बताइए। आलस के यहाँ नहीं आता है। विद्याम, विद्या को आलसी नहीं होता है। जो विद्या पढ़ेंगे वो आलसी नहीं होंगे। आगे है, कीदृशा वृक्षा नमन्ति। कैसे वृक्ष नमन करते हैं? सुफला वृक्षा नमन्ति, है ना। और जो शुष्का होंगे, सूखे हुए वृक्ष क्या नमन करेंगे? रूखड़ इंसान क्या बड़ों का सत्कार करेगा? नहीं करेगा। घा प्रश्न है आपका, कीदृशः जना नमन्ति। कौन लोग नमस्कार करेंगे? सगुणः जना नमन्ति, है ना। जिनके पास गुण होंगे, सगुणः जना नमन्ति। ठीक है। आप बनेंगे, के सर्वत्र ना भवन्ति। कौन सर्वत्र नहीं होते हैं? साधवः सर्वत्र ना भवन्ति। साधु लोग हर जगह नहीं होते हैं। साधु, जो सच के साधु होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। आगे आपका है, गुणस्य आभूषणम किम। गुणों का आभूषण कौन है? गुणस्य, तो हम क्या कहेंगे? ज्ञानम। गुणी व्यक्ति को अगर ज्ञान भी है तो वो बिल्कुल उसके आभूषण की तरह है ना। अब आप इस श्लोकों को ये पूरा करेंगे, ठीक है ना, और इनको याद भी करेंगे। क्या गाएंगे? माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता, शोभिते न सभा मध्य हंस मध्य भको यथा।
एक आपका पूरा हुआ। दूसरा क्या लिखा है? उद्यमेन नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। है ना, कितना अच्छा इसका अर्थ आपको बताया था मैंने, याद आ रहा है? बताएं। चौथा श्लोक है ये आपका। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम करने से ही कार्य और मनोरथ पूरे होते हैं। कार्य करने से ही, सोचने से आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। और जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में मृग खुद तो प्रवेश करेगा नहीं, उसको थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, जब ही उसको भोजन मिलता है। ठीक है ना। और आपका शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। ये आपको मैंने एक बार याद भी कराया है 7th क्लास को। ठीक है ना, यहाँ पर ये भरेंगे, ये आप सबको याद है। चलिए, माता इति शब्दस्य विलोम शब्द आप बताएंगे। माता का क्या जननी होगा? नहीं, ये विलोम शब्द नहीं है। परजननी क्या है? ये पर्यायवाची है ना, माता को ही जननी कहते हैं। और मातुला, मातुला माने तो मामा है, माता को मातुला भी नहीं, तो माता का उल्टा पिता करेंगे। ठीक है। चलिए आगे आप दूसरा पृष्ठ पलटिए, तब आप देखेंगे आलस्य। आलस्य कौन सी विभक्ति है? क्या सप्तमी है? नहीं, षष्ठी है। चलिए, आपको विभक्तियाँ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन आपके एक्सरसाइज में विभक्ति आती हैं। ठीक है, इसको तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कराती हूँ, इसके बाद आपको एक विभक्ति का टॉपिक डालूँगी। क्षमा, क्षमा इति शब्द क्या है? ये क्षमा क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है? अच्छा, हमारी संस्कृति है जिसमें 3 लिंग हैं, नहीं तो आपने हिंदी में क्या पढ़ा? या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और हमारी संस्कृत में नपुंसकलिंग भी है। चलिए, क्षमा क्या है? क्षमा आप कैसे पहचानेंगे लिंग को? लिंग को हम बोल के पहचानेंगे। क्षमा मांगी, क्षमा मांगा, क्या बोलते हैं? बताइए बताइए। क्षमा कर दी, क्षमा कर दिया। ठीक है ना। चलिए, क्षमा को लगाइए आप स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में आप क्षमा को लगाएंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या विपरीत अर्थ आपको करा देते हैं यहाँ पर। विपरीत माने विपरीत, उल्टा। ठीक है ना। प्राज्ञा, बुद्धि को क्या कहेंगे? बुद्धि को तो मूर्ख हो जाएगा, उल्टा मूर्खा। अवगुणः, अवगुणः जो अवगुण है, आ है आपका उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे हम आपको। आ उपसर्ग आगे लगा है, ठीक है, तो आ हटा देंगे तो सगुणा हो जाएगा। गुण अवगुण और उसका सगुणा। परिश्रमी का आलसी, और धनिकस्य का अधनस्य, जिसके पास धन नहीं, अधनस्य। उष्णम का उष्णम, गर्म है ना, उसका शीतलम आएगा। और मित्रम का शत्रुम आएगा, मित्र का शत्रु। चलिए, अब हमें आप बताएंगे पाठ से विशेषण शब्द चुनकर आप लिखिए। विशेषण शब्द, विशेष शब्द क्या होंगे बताइए। विशेष आपका अगर वृक्ष है तो वृक्ष कैसा होगा? सुफला। जनः है, जनः में सगुणा, ठीक है ना, गुड़ से शहद, सगुणा जना होंगे। और सिंह कैसा होगा? सुप्तश, सोता हुआ शेर। और चंदनम, चंदनम को आप करेंगे शीतले, शीतल होता है चंदन। और साधु संगति, साधु संगति कैसी होगी? शीतल से भी शीतल, सुंदर साधु संगति श्लोक पढ़ाया आपको, ठीक है। निम्नलिखित शब्दांश वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? नमंती है, नमंती का आप वाक्य प्रयोग बनाइए, जैसे हिंदी में बनाते हैं ऐसे ही आप संस्कृत में बनाएंगे। नमंती सगुणः जना, ठीक है ना।
गुणवान लोगों को नमस्कार करेंगे हम। और सिद्ध्यन्ति का उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, अभी पढ़ा आपने श्लोक। पाठितः, पाठिता कहाँ है बताइए, श्लोक में कहाँ आया है? माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः। प्रविशन्ति, प्रविशन्ति माने क्या है? मुख में प्रवेश करता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता। हमें उद्यम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। सोचने से हमारे मनोरथ पूरे नहीं होंगे। सर्वत्र, सर्वत्र में क्या है? साधवा नहीं सर्वत्र, साधु तो सर्वत्र नहीं होते हैं। तो हमारा सुवचनानी ख़त्म हुआ। और मैंने आज देखा हर जगह आपके पीछे सारे चैप्टरों में सभी जगह आपका ये आया था। तो हम आपको थोड़ा सा ग्रामर का शुरुआत करेंगे और हमारा कोर्स भी तो पूरा हो गया है ना बच्चों। ठीक है, ओके, धन्यवाद।